अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में हाजिर हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 बगैर टाइम ज़ाया किए हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, log 2 की वैल्यू गिवन है, एंड log 3 इक्वल 0.4771। फाइंड द वैल्यू ऑफ log √18 विदाउट यूजिंग टेबल। आपको टेबल चार्ट की मदद के बगैर लोगैरिथम का ये सवाल सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी वैल्यू ऑफ log 2। log 2 की वैल्यू है, कहाँ है log 2? ओके, log 2 की वैल्यू है जी 0.3010, सही है। एंड log में आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ इसलिए लिखती हूँ कि मैं एक ही पेज पे रहना चाहती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, सही है। log 3 की वैल्यू है जी 0.4771। देख सकते हैं आप, मैंने कॉमा लगा दिया है जो सेपरेट कर रहा है log 2 और log 3 की वैल्यू। हमें मालूम करना है वैल्यू ऑफ log √18, जो हमें मालूम करना है, सही है मेरे बच्चों। हमने क्या किया, चलें ट्राई करते हैं। हमें मालूम करना है log √18, सही है। हमने log √18 को ब्रेक कर दिया, यानी log तो log ही रहा। 18 का ब्रेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप उसका एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ एलसीएम ले रही हूँ, ठीक है। बच्चों वाला तरीका है, लेकिन डायरेक्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को लोगैरिथम मुश्किल लगता है, दैट्स वाई। 2 9 3 3 3 1, ठीक है मेरे बच्चों। तो रूट था, मैंने रूट लगाया, फैक्टर लिखे 2 × 3 × 3, क्लियर। अब log √18 इज इक्वल टू log √2 × 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब मैंने यहाँ लिखा log √18 इज इक्वल टू log, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, 3 बाहर आ गया और इंटू √2 अंदर ही रह गया क्योंकि 2 का कोई पेयर नहीं था, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं आप। अब log √18 इज इक्वल टू, अच्छा हमें पता है जब मल्टीप्लाई होता है तो किस में चेंज होता है, प्लस में होता है। log 3, log की जो साइन है ये पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। log 3 प्लस मल्टीप्लाई विल चेंज टू द साइन ऑफ प्लस log √2, ठीक है बेटा। अब हमें पता है log √18 किसके बराबर हो जाएगा, अभी मैं नहीं छेड़ रही। log 3 यही है, प्लस log स्क्वायर रूट हटता है तो हमें पता है कि पावर आ जाती है 1/2, ठीक है। रूट हटाने की पावर है 1/2, तो हमने लिखा log √18 इज इक्वल टू log 3 प्लस, ये जो पावर है ना ये log से पहले आ जाती है, ठीक है, 1/2 log 2, क्लियर। अब वी आर जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ log 3 एंड log 2 एंड फाइनली गेट द आंसर इंशाल्लाह। सुनो, log √18 इज इक्वल टू log 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 3? 0.4771, 0.4771 प्लस 1/2, व्हाट इज log 2? 0.3010, 0.3010। नाउ log 3 की वैल्यू है इसलिए log नहीं लगेगा, log 3 की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। log √18 इक्वल 0.4771 प्लस 1 × 0.3010, 0.3010 बाय 2, ठीक है बेटा। log √18 इज इक्वल टू 0.4771 प्लस, जब आप 0.3010 को
2 से टू से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1505. जस्ट ऐड दीज. log अंडर रूट 18 इक्वल्स टू, जब हमने इनको प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.6276. मैं लिखूँगी देयरफॉर द वैल्यू ऑफ log अंडर रूट 18 इज़ 0.6276. कोशिश की है मैंने कि बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ. इंशाअल्लाह ताला इससे भी आसान तरीके से आगे के सवाल समझाऊंगी बग़ैर टाइम ज़ाया किए. क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम. अच्छा, आपको लॉग यूज़ करते हुए इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, लेकिन आप चेक करें कि सवाल में कहीं पर भी लॉग गिवन नहीं है. बहुत आसान सवाल है. हमने पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई. हम यहाँ सपोज करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 26.62 टू द पावर 1/2 इंटू 87.19 क्यूब बाय 69.53. ठीक है, हमने पहले इसको x सपोज किया. अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्योंकि सवाल कह रहा है बाय यूजिंग लोगैरिथम. टेकिंग लॉग बोथ द साइड. ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू से पहले भी लॉग, इज इक्वल टू के बाद भी, तो x हो गया log x और ये पूरी टर्म हो गई log 26.62 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 87.19 क्यूब बाय 69.53. ठीक है बेटा, अब हमें लॉ ऑफ लॉग लगाना है बस, और कुछ भी नहीं. इंशाल्लाह फिर आंसर आएगा log x इज इक्वल टू. ठीक है बेटा, अब आप क्या देखेंगे कि जो पावर है ना वो लॉग से पहले चली जाए. ये लॉग पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर 1/2 log 26.62. अब आप ब्रैकेट लिखें या ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में, और फिर 3 पावर है, लॉग से पहले लिख दी 3 log 87.19. ठीक है बेटा, अपॉन स्क्वायर रूट है, रूट हटेगा तो पावर आएगी 1/2. ठीक है, log 69.53. ठीक है बेटा, अब हमने क्या किया, लिखा log x में. अभी सॉल्व करने से पहले डिवाइड ऊपर जाके माइनस होगा पहले. सही है, तो 1/2 log 26.62 प्लस 3 log 87.19 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये जब डिवाइड होता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है, जैसे मल्टीप्लाई प्लस में होता है. 1/2 log 69.53. ठीक है बेटा, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट log की वैल्यू निकालनी. 1/2, ये रहा मेरे पास कैलकुलेटर, ये रहा जी log 26.62 1.4252 1.4252. हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेंगे ताकि हमारी एक्यूरेट वैल्यू आए, क्योंकि बुक हमें यही कह रही है.
+3। अच्छा, यहाँ से log हट गया है, क्यों हटा है? क्योंकि log 26.62 की वैल्यू ये आ गई है। अब हम मालूम करेंगे log 87.19, log 87.19 1.9404, 1.9404 माइनस 1/2 log 69.53, log 69.53 1.8421, 1.8421। सब में से log हट गया, log की वैल्यूज़ आ गई। अब देखो बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2 है, तो 1.4252 को 2 से डिवाइड करेंगे। 1.4252 डिवाइडेड बाय 2, 0.7125, 0.7125। ठीक है, अब ये लगाया मैंने प्लस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9404, 1.9404, 5.8212, 5.8212 माइनस 1/2 का मतलब है कि 1 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, देन डिवाइड बाय 2। तो हम डायरेक्ट करते हैं 1.8421, 1.8421 डिवाइडेड बाय 2, 0.92105। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, आंसर को इससे माइनस कर देंगे। यहाँ लॉग लगाएं, log x, log x, log x। ठीक है, सिंपल। 0.7125, 0.7125 प्लस 5.8212, 5.8212, ओहो, 0.7125 प्लस 5.8212, 5.8212, 6.5337, 6.5337 माइनस 0.9105 माइनस, आंसर को माइनस करूँगी मैं 0.92, 0.92105, 5.61, 5.6126। बेटा ये आ गया हमारे पास log x की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। हम एंटी लॉग क्यों निकालते हैं? क्योंकि सवाल ने हमें x नहीं दिया हुआ, सवाल ने हमें लॉग लगा के भी नहीं दिया हुआ, तो हम भी जवाब लॉग लगा के नहीं देंगे, तो हम लॉग का एंटी लॉग मालूम करेंगे, यानी हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 5.6126 इज, अच्छा हम कैसे एंटी लॉग मालूम करेंगे? देखिए, हमने ये शिफ्ट दबाया, ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस किया और दबाया लॉग, ये आ गया साइन एंटी लॉग का। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू लिख दें 5.6126, 5.6126, 409 पॉइंट, अच्छा 409826, 409826.465। ये जी हमारा एंटी लॉग आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट 1 सॉल्व हो गया है।
अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि एक एक्स्ट्रा सवाल भी मैं आगे सॉल्व कर दूँगी, जो हम लॉग टेबल की मदद से करेंगे, ताकि वो बच्चे जिन्हें परेशानी होती है कि जी लॉग टेबल से नहीं करवाया, कैलकुलेटर से करवा दिया, तो आप वहाँ से देखकर मेथड आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलें मेरे बच्चों, बहुत आसान सवाल है, उससे भी ज़्यादा आसान है, कोई पावर नहीं लगी हुई है। तो हमने क्या करना है, सॉल्यूशन लिखा, सपोज़ किया, क्योंकि पूरी टर्म में कोई वैल्यूज़ वो नहीं है, कोई नाम गिवन नहीं है, तो हम सपोज़ करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 790.6 इंटू 30.32 बाय 25.753। सही। अब यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग लॉग बोथ साइड। ग्लव्स की वजह से मेरे हाथ जो हैं वो थोड़े डिस्टर्ब ही रहते हैं। टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक है बेटा, तो हमने यही लगा लिया लॉग x इज इक्वल टू से पहले भी, और लॉग होल टर्म के साथ 790.6 इंटू 30.32 बाय 25.753। ठीक है बेटा, अब ये रहा जी लॉग x इज इक्वल टू, लॉग पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर तो कोई है नहीं, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग 790.6 मल्टीप्लाई विल चेंज इन प्लस लॉग 30.32। और पीछे मैं बता चुकी हूँ कि डिवाइड माइनस हो जाता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस लॉग 25.753। ठीक है बेटा, लॉग x इज इक्वल टू, अब हम लॉग 790.6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। लॉग 790.6 2.8979 2.8979 प्लस log 30.32, log 30.32 1.4817 माइनस log 25.753 25.753 1.4108 1.4108। ठीक है, अब सिंपल आप इन दोनों को प्लस करें, इससे माइनस कर दें। 2.8979 2.8979 प्लस 1.4817 इज इक्वल टू 4.3796 4.3796 माइनस 1.4108। अब मैं आंसर को माइनस कर दूंगी 1.4108। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.9688। लॉग एक्स लिख देते हैं, 2.9688। अब हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग या एंटी लॉग ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक है, टेकन एंटी लॉग ऑफ 2.9688। और एंटी लॉग के लिए आपको क्या करना है, जस्ट शिफ्ट एंड देन लॉग प्रेस करना है, ये साइन आ जाएगा एंटी लॉग का। 2.9688 9688 नाइन्थ 30.6791 is
930.6791। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका आंसर। ये हमने पीसी के इम्पोर्टेंट के लॉगरिथम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देती हूँ जिसको हम लॉग टेबल की मदद से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैंने दोनों मेथड इस्तेमाल कर लिए हैं, बाय कैलकुलेटर एंड बाय लॉग टेबल। तो चलें विदाउट टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ 43.68 पावर 5 इंटू स्क्वायर रूट 0.057 की होल पावर है 3, यानी रूट के अंदर 3 नहीं है, रूट के बाहर है, अपॉन 3.048 की पावर है 4। अब वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, अब हमें ये लॉग की मदद से सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको भी बताती हूँ। चले लेट्स गो स्टार्टेड। चले बेटा, ये जो सवाल है सबसे पहले देखें, हमें उन्होंने कहा है लॉग की मदद से सॉल्व करना है। यहाँ लिखा हुआ था, आगे मैंने लिखा नहीं कि ये ज़रा ज़्यादा स्पेस लेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 43। सबसे पहले मैंने सपोज किया इस पूरी वैल्यू, क्योंकि लॉग नहीं लगा हुआ, मैंने सपोज किया लेट एक्स इज इक्वल टू 43.68 की पावर 5 इंटू रूट 0.057 की पावर 3 अपॉन 3.048 की पावर 4। अब मैंने लिखा है टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड, यानी इज इक्वल टू इस तरफ भी लॉग लगेगा, उस तरफ भी। तो x क्या हो गया, लॉग x, और ये पूरी वैल्यू लॉग, और क्योंकि फ्रैक्शन में तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि पता चले कि लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। 43.68 की पावर हो गई 5 इंटू 0.057। 3 पहले ही थी और रूट हटाने का मैं 1/2 लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट हटेगा तो पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी। और ये 3.048 इसकी पावर हो गई 4। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, लॉग इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ। लॉग में जब मल्टीप्लाई होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्लस में, और जब डिवाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। तो चले देखते हैं क्या होगा। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 43.68 की पावर 5 प्लस लॉग 0.057 पावर 3 और 3/2 माइनस 2, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, लॉग 3.048 की पावर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, लॉग एक्स तो ऐसे ही रह गया बेटा, जो भी पावर है आप लॉग इस नंबर का निकाल सकते हैं, पावर का कोई काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लॉग से पहले पावर लिख देंगे, 5 लॉग से पहले जो भी पावर है, चाहे वो फ्रैक्शन हो विदाउट फ्रैक्शन, हम लिख दी 5 लॉग 43.68 3/2 लॉग 0.057 माइनस 4 लॉग, देखिए पावर थी इधर आ गई, 3.048। अब हमें क्या करना है, अब आपने बहुत ध्यान से देखना है, ये 5 लॉग 43.68 की वैल्यू मैं यहाँ लिखूँगी, 3/2 लॉग 0.057 की वैल्यू लिखूँगी, माइनस 4 लॉग 3.048 की वैल्यू लिखूँगी। जब लॉग टेबल में आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू से लॉग हट जाएगा, क्योंकि लॉग की ही वैल्यू आपने लिखी है। ये 5 पावर थी, ये पहले मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर अलाउ करते हैं तो बेटे आपने कुछ भी नहीं करना है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में देखें, जैसे ये है कैलकुलेटर, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये रहा कैलकुलेटर, ये मैंने ऑन किया है। अब यहाँ मैं लिख दूँ लॉग 43.68, ये रहा लॉग, ये देखिए, ये मैंने इसको प्रेस किया, लॉग 43.68, ये देखिए 1.64028, यानी 403 भी लिख सकते हैं आप, ये देखें। अब मैं आपको लॉग टेबल से निकालने का तरीका बता रही हूँ। मैंने आपको
मैंने आपको कैलकुलेटर से इसलिए बताया कि अगर कैलकुलेटर अलाउ हो तो आप कैलकुलेटर से कर लें, और अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो लॉग टेबल की मदद से जो आपको स्कूल की तरफ से अवेलेबल की जाएगी। ठीक है, 1.64028 8 है, 5 से बड़ा है तो मैं इसको 403 भी लिख सकती हूँ। देखते हैं लॉग बुक में इसको किस तरह लिखना है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ना आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिखना है। लेकिन जब आप लॉग टेबल से फाइंड करेंगे बेटा तो फिर आप ये याद रखें कि आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो मैं पहले कलर मार्कर से इसलिए लिख रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। नॉर्मल बात है, ये 43 एक नॉर्मल नंबर है, सही है। नंबर से पहले पॉइंट होता है तो मतलब 0 से छोटी वैल्यू है, तो ये नंबर्स के साथ है बीच में, तो ये तो नॉर्मल नंबर है। पॉइंट आपने हर हाल में पॉइंट पहले नंबर के पास लेकर आना है, तो पॉइंट यहाँ है दूसरे नंबर का, एक नंबर पीछे गया, कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट लगा दें। पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के बाद डेसिमल ज़रूर आएगा। अगर 2 नंबर पीछे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक 2, 3 नंबर पीछे जाएगा पॉइंट तो कैरेक्टरिस्टिक 3। इसी तरह 1 नंबर आगे जाएगा कैरेक्टरिस्टिक -1, अगर 2 नंबर आगे जाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक -2। तो इसमें देखें 2 नंबर आगे जा रहा है, यहाँ 1 नंबर पीछे आया था, 2 नंबर आगे जा रहा है तो -2 है। अब लॉग का रूल ये है कि -2 को आप -2 नहीं लिखते, आप /2 लिखते। ये जो साइन ऊपर डैश लगता है ये /2 है, मतलब -2। ये मैंने लगा दिया। अब ये पॉइंट अपनी जगह पर है, ना आगे जाएगा ना पीछे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही डिजिट के बाद मौजूद है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। 0 क्योंकि जब पॉइंट शिफ्ट ही नहीं हुआ तो आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी, जब कुछ भी नहीं है तो 0। अब मैंने आपको कैलकुलेटर से भी बता दिया ताकि आपको परेशानी ना हो। अब हम करेंगे लॉग टेबल की मदद से। मैंने लॉग टेबल की एक्सरसाइज 2.6 अपलोड की है, जिसमें मैंने डिटेल आपको बताया है कि किस तरह लॉग टेबल की मदद से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। अच्छा देखिए रूल क्या है। कैरेक्टरिस्टिक लिखने के बाद आपके पास एक नंबर है 43.68, ठीक है। मैं आपको यहाँ रफ में एक चीज़ समझा देती हूँ। देखिए आपके पास है 43.68, ये नॉर्मल आपने ऊपर से देखा है, यहाँ से जहाँ से आप लॉग की वैल्यू निकालेंगे। पॉइंट को आप इग्नोर कर दें। इग्नोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पॉइंट हटा देंगे, आप इग्नोर करना आप छोड़ दें उसको। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 नंबर की आपने लॉग टेबल में लाइन चेक करनी है। 43 समझे, ये रहा 43 की रॉ में आप जाएंगे, ठीक है, ये रॉ है 43 की रॉ में इस 2 नंबर का जो तीसरा नंबर है उसका कॉलम चेक करेंगे। ये 43 की रॉ में छठा कॉलम जो भी नंबर आएगा वो होगा, सही है। अब मैं आपको बताती हूँ 43 की रॉ में छठा नंबर कौन सा है। देखें, अल्लाह करे आपको दिख रहा हो सही से। देखें पहले तो ये देखें, ये 10 से शुरू होता है हमेशा, और 0 1 2 3 4 6 5 6 7 8 ये जो नंबर्स हैं, जो आपका फर्स्ट 2 नंबर है वो आप ये इधर इस लाइन में सर्च करेंगे। 43 कहाँ है, ये रहा 43, ठीक है। और 6 का कॉलम कहाँ है, ये रहा 6 का कॉलम। इधर से मैं आऊँगी सीधा, कहाँ है ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अल्लाह करे आपको दिख जाए। ये रहा 43 का, ये रहा छठा कॉलम। सही है बेटा, ये देखें 43 की कॉम में छठा कॉलम है 6395। ये मैंने यहाँ पे ये देखें, ये मैंने लिखा 6395, यानी 43 की लाइन में आप आएंगे, छठा कॉलम क्या बन रहा है 6395। अब हमने क्या करना है, हमें सिर्फ 4 नंबर चाहिए। पहले 2 में आप ये लाइन सर्च करेंगे, जो नंबर है उसकी रॉ में जाएंगे, छठा कॉलम होगा, और ये 8वां, ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये मीन डिफरेंस। आप यहाँ से 8वां जाएंगे, कौन है 8वां, ये देखें, ये रहा 43, ये रहा छठा 6395। अब ये मीन डिफरेंस के कॉलम में 8वां कौन है, ये रहा 8वां, और 8 की वैल्यू है 8।
8 जो भी मीन डिफरेंस है आप उसको प्लस कर देंगे। सही है, यानी आपने क्या समझा, 4 3 6 8, इसकी आप रॉ में जाएंगे, ये कॉलम होगा और ये मीन डिफरेंस होगा। ठीक है, इसकी रॉ में छठा कॉलम, 8वें का मीन डिफरेंस, आपने नॉर्मल ऐड कर लेना है। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें, आपको दिख ही रहा होगा बेटा, मैंने ये आपके लिए पहले ही रफ वर्क करके रखा था क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। 43.68, 43 की लाइन में मैंने 43 की रॉ में गई, छठा कॉलम की वैल्यू थी 6395 जो मैंने आपको अभी दिखा दिया। 8वें मीन डिफरेंस की वैल्यू थी 8, मैंने प्लस किया है 6403, यहाँ मैं लिख दूंगी 6403, ये आ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, 3/2 एज इट इज था क्योंकि पावर थी लॉग 0.057 की कैरेक्टरिस्टिक है -2 क्योंकि पॉइंट आगे गया है। पॉइंट जितना नंबर आगे जाएगा उतना ही नंबर लिख के उसके ऊपर बार लगेगा। अब आपने पॉइंट अगर इग्नोर किया है तो फिर आपके पास सिर्फ नंबर बचा है 57। ध्यान से देखने की बात यह है कि 57 बचा है, 57 के आगे कोई नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 57 के कॉलम में, ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो लॉगरिथम बुक में, ये रहा 57 में आप 0 चेक करेंगे क्योंकि उसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4, तो ये हो गया 7559। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7559। समझने की बात ही यही है कि जब आगे 2 नंबर और नहीं है तो हम 57 का 0 देखेंगे, बस जो नंबर होगा वो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ना मीन डिफरेंस के कॉलम में जा सकते हैं और ना ही कॉलम में। अब ये रहा 4, पावर थी 3.048, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3.048, यानी पॉइंट इग्नोर करूँगी मैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है 0 क्योंकि पॉइंट कहीं शिफ्ट नहीं हुआ। तो 30 की लाइन मैंने चेक की, 4 कॉलम और 8वां मीन डिफरेंस। 30 की लाइन में 4 कॉलम की वैल्यू 4829 और 8वां मीन डिफरेंस की वैल्यू 11। जब मैंने इसको प्लस किया 4840 आया। सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल आपकी ये लाइन है, बाकी सब आगे सॉल्व होगा नॉर्मल। ठीक है, अब जब ये हो गया तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, देखें अब आपने लिखा log x, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, इतना टाइम नहीं है, आप मल्टीप्लाई भी रफ वर्क में करें, डिवाइड भी रफ वर्क में करें। सिंपल कैलकुलेटर से आपने जब 5 को 1.6403 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 8.2015 प्लस 3 एज इट इज रहने दें, बार 2.7559 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, -4 को जब मैंने, ये मैं भी आपको बताती हूँ मैंने क्यों किया है, 4 को आपने 0.4840 से किया तो आंसर आया 1.936। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे टीचर आप पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देती फिर डिवाइड करते, बेटे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 है और 2 छोटा है, 3 बड़ा है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इतना बड़ा नंबर और डबल हो जाता 3 गुना। तो हमने क्या किया, पहले डिवाइड करके इसको छोटा कर लिया और जो आंसर आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, 8.2015 एज इट इज़ रहने दिया, 3 एज इट इज़ रहने दिया। अब आप सिंपल कैलकुलेटर में -2.7559 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका -1.3779। सही है, ये दोनों को डिवाइड करके देखिए आंसर कम हो गया ना। अब हम इससे करेंगे -1.936। अब 8.2015 प्लस अब 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो बेटा मैंने ये देखिए इधर मल्टीप्लाई किया हुआ है,
जब हम मल्टीप्लाई, याद रखें अगर आप सिंपल मल्टीप्लाई डिवीजन है तो आप कर लें माइनस से, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो आप खुद रफ में कर लें, वो 2 मिनट लगेंगे। तो आपको मैं समझा देती हूँ कैसे। देखें 3 9 27, 2 कैरी गया, ये जो है 1.3779 बार को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 7 21 और 2 कैरी 23, 2 ऊपर 3 7 21 और 2 कैरी 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 3 9 10 11, 1 ये रहा और 1 ये रहा। अब कैरी आप भूल जाएं, ये देखें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 3 को जब मैंने -1 से किया तो -3 आएगा ना, तो मैंने यहाँ लिखा 3 बार 1 जा बार 3, यानी -1 3 जा -3 को हमने बार 3 की तरह लिखा, और ये कैरी +1 ये रहा। अब यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, -3 में से 1 गए 2 बचे, बड़े नंबर की साइन आ गई -2, और -2 को आप क्या लिखेंगे बार 2, ये आ गई वैल्यू। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है बार 2.1337 -1.936 एज इट इज़ आपने लिख दिया। अब आप दो करके सॉल्व करें। आप क्या करेंगे, इन दोनों को नॉर्मल प्लस करें। इन दोनों को जब आपने नॉर्मल प्लस किया, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा 8.2015 प्लस बार 2.1337, 5 और 7 12, कैरी ऊपर गई 1, 3 और 1 4, और 4 में कैरी प्लस की 5, 0 और 3 3, 2 और 1 3। अब 8 और ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6 बच्चे, बड़े नंबर की साइन बड़ा नंबर है प्लस, तो 6.3352 इन दोनों का आंसर आया है। 6.3352 -1.936। ठीक है बेटा। अब नॉर्मल आप इन दोनों को माइनस कर दें। ये देखें ये मैंने माइनस किया हुआ है, नॉर्मल माइनस होगा जैसे हम छोटे बच्चे माइनस करते हैं। 2 में से कुछ भी नहीं गया, 2 बचा, 5 में से 6 नहीं जाता, कैरी लिया, 15 में से 6 गए 9, ये 3 था 2 हो गए, 12 में से 3 गए 9, ये 3 था 2 गए, 12 में से 9 गए 3, और ये 6 था इसने कैरी दी, 5 में से 1 गए 4। अब log x की वैल्यू आ गई है 4.3992। अल्हम्दुलिल्लाह ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए सवाल ने जब आपको log लगा के नहीं दिया तो आप जवाब में भी log नहीं लगा सकते। जब आप log नहीं लगा सकते तो फिर आप क्या करेंगे, 4.3392 आप लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 4.3992 इज। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखिए लॉग का तरीका क्या था, मैंने आपको अभी बताया। आप लॉग की वैल्यू लोगैरिथम टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग की वैल्यू आप एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, सही है। अब यहाँ पे आपको एंटी लॉग निकालना है 4.3992 का। अगर मैं आपको ये दिखाना अगर आप कैलकुलेटर आपको अलाउ करता है, सही, ये कहीं कहीं अलाउ होता है, कहीं कहीं नहीं होता, लेकिन पॉसिबल ये है कि अलाउ कर ही देते हैं। देखें एंटी लॉग कैसे आप मालूम करेंगे, ये शिफ्ट आपको दिख रहा है, ये रहा शिफ्ट, आपने इसको प्रेस किया, देखिए जब आपने प्रेस किया तो ये आपका शिफ्ट की साइन आ गई है ऊपर, शिफ्ट लॉग। जब आप दबाएंगे, सॉरी दोबारा बताते हैं, आपको लॉग निकालना है तो आपने सिर्फ लॉग का बटन प्रेस किया, वैल्यू लिखी, वो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको नंबर लिखेंगे। अगर आपको कैलकुलेटर से ये निकालना है एंटी लॉग तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, यहाँ ऊपर देखें छोटा सा एस लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यानी मुझे नहीं पता, छोटा सा एस का मतलब है शिफ्ट। शिफ्ट दबा के आपने लॉक प्रेस किया तो ये आ गया 10, ये देखें दिख रहा है 10, सही है। ये देखें दोबारा करती हूँ, ये रहा शिफ्ट, ये एस आ गया ऊपर कोने में लिखा हुआ, ये रहा, आपको दिख रहा हो तो एस के साथ जैसे ही आप लॉक दबाएंगे एस गायब हो जाएगा और 10 आ जाएगा। अब आपने नॉर्मल वैल्यू लिखनी है 4.3992, 4.3992 और इज इक्वल टू दबा देना है 25072, ये हमारा आंसर आया है। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा, सही है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको लॉक एंटी लॉक टेबल से एंटी लॉक निकालना बताती हूँ बुक की मदद से। देखिए बेटा ये है आपका एंटी लॉक टेबल,
आपने क्या करना है, आपने पॉइंट को, पॉइंट लॉग में हम पॉइंट इग्नोर करते हैं, लेकिन हम एंटी लॉग में पॉइंट से पहले वाला नंबर भी बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, वो नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आप देखेंगे 39 के कॉलम में नॉर्मल एंटी लॉग चेक करें। 39 की रो में नवा कॉलम और दूसरा मीन डिफरेंस। तो 39 की रो में नवा कॉलम क्या आ रहा था, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एंटी लॉग टेबल में ये रहा 39, ये रहा 39। ठीक है, 39 में नवा कॉलम है 2500, ये देखें, दिख रहा है ना आपको। मैंने यहाँ लिखा, मैं आपको रफ में बताती हूँ, मैंने यहाँ लिखा 2500, सही है। अब मैं इसका नवा, एक मिनट रुके, मैं इसका नवा आपको वो बताती हूँ। कॉलम था 25, 39 की लाइन आपने चेक की, नवा आपने कॉलम चेक किया, आपकी वैल्यू आ गई 2500, ये आपने लिख ली। अब नेक्स्ट कौन है, 2 आप मीन डिफरेंस में चेक करेंगे। ये देखें, ये रहा, अभी हमने पता किया है, ये रहा 2500 और ये रहा 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है। देखें, ये मीन डिफरेंस का कॉलम, 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है, ये रहा 2500, 2 मीन डिफरेंस की वैल्यू है 1। यहाँ मैं 1 ऐड कर लूँगी, 2501, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिख लिया 2501। मेरे बच्चों, बात ये है कि ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये हमने क्यों इग्नोर किया, हमने ये यूँ इग्नोर किया कि पॉइंट से पहले जो भी नंबर है उसमें आप 1 ऐड करें। 4 और 1 5 होते हैं, 5 का मतलब ये होता है कि पॉइंट 5 नंबर के बाद लगेगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास है 2501, 5वां नंबर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले नंबर के बाद डेसिमल लगाएं, 10 की पावर जो नंबर यहाँ पहले लिखा हुआ है वही 10 की पावर बना दें, और ये आपका आंसर हो गया।